ये देखिए, देखने से लग रही है ना ये शकरकंद बिल्कुल आग पर जैसे कोयलों में राख के अंदर भुनी जाती है, बिल्कुल वैसे ही दिख रही है ये। लेकिन आजकल घरों में कोयले की आग मिलती ही कहाँ है, तो देसी आग तो रहती नहीं है, तो इसलिए मैं शकरकंद को आज मैंने भुना है गैस के ऊपर ही। लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल वैसे ही आएगा ना जैसे आग में कोयलों के अंदर राख के अंदर भुना जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही सोंधा-सोंधा सा टेस्ट आएगा इस शकरकंद का भुनने के बाद। अपने घर में मैं इसी तरह से शकरकंद को भूनती हूँ। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है शकरकंदे यानी कि स्वीट पोटैटोज़। तो इस तरह से शकरकंद भूनने के लिए हमें मीडियम साइज़ के मतलब बहुत मोटे शकरकंद नहीं चाहिए, बस मीडियम साइज़ की शकरकंदे ली हैं और इन्हें मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जिससे इनकी सारी मिट्टी साफ़ हो गई है। इन स्वीट पोटैटोज़ को मैंने अभी-अभी वॉश किया है, तो अभी ये भीगी हुई हैं और अभी भी इसमें पानी लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने जालीदार बर्तन में इसीलिए रखा है जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि अभी भी इसमें पानी है, तो आपको भीगी हुई शकरकंदे ही चाहिए इसके लिए। और अगर आपके शकरकंदे सूख जाएँ तो इन्हें आप पानी से वेट कर लें। और अब मैंने एक रोटी बनाने वाला तवा लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से हीट करने के लिए रख दिया है। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है, धीरे-धीरे तवा गर्म हो रहा है और अब इसके ऊपर में हम शकरकंदे लगाएँगे। तो इस तरह से एक बार में जितनी शकरकंदे आसानी से आ जाएँ, उतनी रखनी है। तो भीगी हुई शकरकंदे मैं इसके ऊपर अरेंज कर रही हूँ और इस तरह से मैं इसमें अरेंज करूँगी जिससे कि हमें अभी इसे कवर करना होगा। तो इसके ऊपर जो भी लिड हम लगाएँगे ना, वो पूरी तरह से इन पूरी शकरकंदों को अच्छी तरह से कवर कर ले और इसमें जो अभी स्टीम बनेगी ना, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, कि इसी स्टीम से ही ये शकरकंदे कुक होंगी। इसे कुक करने के लिए पहले हमें फ्लेम को हाई रखना है करीब 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। धीरे-धीरे से पकने के बाद ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको पलट कर देखती हूँ। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी तरह से नीचे का जो पार्ट था ये रोस्ट हो गया है। बिल्कुल ड्राई रोस्ट हुआ है जैसे कि आग में होता है, मतलब कोयले पर होता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गई शकरकंदी हमारी। इस तरह से अगर आप शकरकंदों को भूनेंगे ना, तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे गैस पर भूना है। बस आपको करना क्या है कि इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, इसी तरह से फॉलो करना है स्टेप्स को। चलिए अब यहाँ पर फिर से ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है 1 से 2 टीस्पून पानी और इस पानी को हम फटाफट से तवे के ऊपर डालेंगे और जल्दी से कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि पानी से जो स्टीम बनेगी उसी में शकरकंद को कुक होना है। तो स्टीम बाहर ना निकले इसके लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉयल कर देते हैं शकरकंद को पानी के साथ, तो क्या होता है कि शकरकंद की जितना भी स्वीटनेस, जो भी मिठास है ना, वो पानी के साथ बह जाती है और शकरकंद बिल्कुल गीली-गीली से बिल्कुल पिच-पिची सी हो जाती है। लेकिन इस तरह से जब आप शकरकंद को कुक करेंगे ना, तो शकरकंद की मिठास बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल मीठी बनी रहेगी और बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। शकरकंद में जो पिच-पिच हो जाती है ना, वैसी नहीं होगी। और अब ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये गलना शुरू कर दिया है शकरकंद ने, क्योंकि इसका देखिए छिलका हट रहा है। इसी से पता चल रहा है कि शकरकंद पकना शुरू हो गई है। तो बस पलट-पलट करके इसी तरह से हमें शकरकंद को सब तरफ से सेंक लेना है। एक बार इसे पलटेंगे, फिर उसके ऊपर 1 से 2 चम्मच, मतलब तवे के ऊपर 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसके बाद इसे कवर कर देंगे। और बस इसी से प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। पलट-पलट कर पानी डाल-डाल करके, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके कवर करके हमें शकरकंद को लो फ्लेम पर भूनना है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है पूरे घर में जब शकरकंद इस तरह से भुनती है, तो बिल्कुल मीठी-मीठी सी, सोंधी-सोंधी सी। तो अब 4 से 5 बार मैंने शकरकंदों को पलट-पलट करके हर तरफ से सेंक लिया है। इसमें अच्छे खासे ग्रिल मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए छूने पर भी ये दब रही है, यानी सॉफ्ट हो गई है। इससे पता चल रहा है कि शकरकंदें पक गई हैं। तो बस ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए आराम से छिलका निकल रहा है इसका, दब रही है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब ये इस स्टेज पर बिल्कुल तैयार है शकरकंदें। तो मैं सभी को आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए सभी के सभी सबके छिलके उतर रहे हैं, बिल्कुल आराम से दब रही हैं, तो सब सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल पक चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे कि गैस को ऑफ करने के बाद इसे एक बार फिर से कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि शकरकंदों में थोड़ा-सा सॉफ्टनेस है, थोड़ी नमी हो जाए और इसके बाद ही हम इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे, यानी मैं इन्हें एक प्लेट पर निकाल ले रही हूँ। तो ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे कि बिल्कुल ड्राई ना रहें शकरकंदें, मतलब छिलका छिलने में भी आसानी हो। तो देखिए जब ये ठंडी हो जाएँगी तब हम इन्हें छीलेंगे। तो अब ये देखिए शकरकंदें ठंडी हो चुकी हैं, इनके छिलके सिकुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये छूने में भी ठंडी हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से ठंडी हैं। तो चलिए इसे हम छील लेते हैं। तो चाहे हाथों की मदद से या फिर चाकू की मदद से आप छिलकों को हटा दीजिए और हटाने के बाद मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कैसी दिखती है।
तो ये देखिए लग रहा है ना जैसे शकरकंद को आग में या कोयले पर भुना गया, जैसे राख में भुनी हुई शकरकंद होती है, बिल्कुल वैसे ग्रिल मार्क्स दिख रहे हैं। उसी तरह से सूखी है, बिल्कुल भी गीली नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। तो इस शकरकंद को इसकी आप खीर बना सकते हैं, यूँ ही खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में, या फिर इसके पूड़े पराठे जो बनते हैं वो बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल देसी स्टाइल की जैसे शकरकंद की खुशबू होती है, बिल्कुल वैसे ही भुन करके तैयार हुई है शकरकंद। और इस शकरकंद की जो मिठास है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई, मतलब अच्छी तरह से स्वीट बनी ही रहती है ये, इसमें फीकापन बिल्कुल भी नहीं आता। तो शकरकंद को भूनने का मेरा आज का ये तरीका, वो भी गैस पर, आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।